मैं डिप्रेशन से कैसे बाहर आया, आज मैं आपको इसी का जवाब देने जा रहा हूँ। मैंने डिप्रेशन में जाने के बाद हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भवेदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी केस स्टडी की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो केस स्टडी है ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हुई है। दोस्तों देखिए, इंडस्ट्री ऑब्सोलेंस नाम की एक केस स्टडी में जो आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से अच्छे वक्त भी आते हैं लाइफ में और बुरे वक्त भी आते हैं, और किस तरह से हालात जो है मुंह मोड़ लेते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा केस बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अलर्ट होकर इस केस को सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के साथ भी किसी भी वक्त और उसके स्पेसिफिकली करियर के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ। करियर के अंदर इस तरह की जो दुविधा होती है, इस तरह की जो विपदा होती है, आप इसमें कभी भी घिर सकते हैं। इस तरह की जो डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम आती है, ये जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको हैंडल करना काफ़ी टीडियस रहता है, और इसको मैनेज करना एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से चलना पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि दोस्तों आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंस की। सन 2015 की बात है, लगभग जनवरी का महीना था, और मेरी मदर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद लगभग सा आप मान लीजिए कि मेरे फादर काफ़ी डिस्टर्ब हुए, और मैं 1 डेढ़ महीना घर पे भी रहा। परंतु जो मेरी जॉब मेरे हाथ से छूटी वो मेरी 8 साल पुरानी जॉब थी। मैं खेद चाहूँगा कि आपसे मैं ये कंपनी का नाम नहीं शेयर कर सकता यहाँ पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं और मैं किसी को भी इस तरह से बीच में नहीं लाना चाहता। पर जो मेरी कंपनी थी उस समय, उन्होंने जो भी उनके क्राइटेरियाज रहे होंगे, 1 डेढ़ महीने की मैंने छुट्टी ली उसके बाद, और किसी भी तरह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और तकरीबन ये सारी उधेड़-बुन चलती रही, और जुलाई के अंदर 2015 जुलाई के अंदर मुझे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के कारण अपनी 8 साल पुरानी नौकरी गंवानी पड़ गई, जो कि प्राइवेट नौकरी थी। एक बहुत अच्छे ग्रुप में थी, एक ब्लू चिप कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर थी, और मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करता था, और मैं फाउंडर मेंबर था। मैंने लगभग आप कह सकते हैं कि 2 सेंटर अपने हाथों से उनके खड़े किए थे, जो कि एजुकेशनल कंपनी थी, क्योंकि तो बीइंग अ फाउंडर मेंबर वो मतलब कोई क्रेडिट्स नहीं थे उस चीज़ के मेरे को। और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स से ही और उसका मैं शिकार हुआ। और किसी भी तरह से एक दिन मेरे बॉस का फ़ोन आता है, मेरे बॉस ने मेरे को अपने पास बुलाया और मुझे बोला कि अपना रिज़ाइन दे दीजिए, हमारे पास आपको लेके कुछ अच्छी खबर नहीं है। और इस तरह से बातचीत हुई। तो मैं समझ चुका था कि क्या कारण है क्या कारण नहीं है, क्योंकि मैं सारे इन्स एंड आउट्स जितने भी अंदर की सारी बातें उस कंपनी से रिलेटेड समझता भी था और जानता भी था। तो मैंने लगभग यही सोचा कि हाँ, मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। वैसे मुझे 8 साल हो गए, मैं कुछ और अपने लिए ढूंढ लूँगा। परंतु वो एक इल्यूजन था, एक वहम था, एक मिथ था मेरा, जो मेरे दिमाग में चलता था कि मैं कुछ और ढूंढ लूँगा, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मैंने सोचा। हाँ, उसके बाद हुआ क्या देखिए, मैंने लगभग काफ़ी कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए, परंतु होता क्या था कि एक तरह का एक अलग ही कंपटीशन चल पड़ा था उस समय इंडस्ट्री के अंदर। ये 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो हुआ ये कि लगभग सा एक पूरी की पूरी खेप, एक पूरी की पूरी एक नई ब्रीड आ गई थी, जिनको हम बोलते थे डिजिटल मार्केटिंग के जो कहते हैं प्रोफेशनल्स थे। एक तो उनके कारण, हालांकि मैं अपनी एमबीए कर चुका था, मैं अपनी पीएचडी लगभग करने को था, परंतु हुआ कुछ ऐसा कि एक तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और ऊपर से हर साल इंडिया के अंदर हमारी पॉपुलेशन आप जानते हैं इंडिया में 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो लगभग 15 से 20 हज़ार मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 हज़ार सिर्फ नॉर्थ जोन की बात कर रहा हूँ, एमबीएस जो थे निकलते थे, जो कि फ्रेशर्स होते थे, और वो कम पैसे में भी काम करते थे। परंतु अब आज अगर उस समय में बोलता कि 2015 के अंदर मेरा 10 साल का तजुर्बा था, परंतु मैं जो पैकेज उस समय जो मेरा था, उतना पैकेज अब कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि रीज़न उसके पीछे ये था कि सस्ते के अंदर प्रोफेशनल्स मिल रहे थे। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्री ऑब्सोलेंस, कि एक इस तरह का कंपटीशन आ गया प्रोफेशनल्स के बीच ही। क्योंकि मैं अगर देखा जाए तो कॉम्पिटेंट था, स्किल वाइज स्ट्रॉन्ग था, परंतु मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी जो जिनको लेके हम बोलते हैं वो कंटेम्प्रेरी स्किल्स थे सारे। मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग कोई नॉलेज नहीं थी।
तो फिर जैसे तैसे करके मैंने किसी भी तरह से अपना रोज़ी रोटी का जुगाड़ तो रखा, परंतु मैंने एज अ कंसल्टेंट भी काम किया और मैंने साथ साथ यूट्यूब का साथ जो है लिया और मैंने यूट्यूब की मदद से पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज भी ली। मीनवाइल अब आप कहेंगे कि सर इस पूरे सफ़र के अंदर क्या आपको कभी डिप्रेशन ने घेरा? आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां थी और आपके पास भी परिवार था पर किसी ने कोई कंसिडरेशन नहीं किया। मेरे ऊपर जिम्मेवारियां भी थी और मैं डिप्रेशन में भी गया, परंतु हाँ, मैंने डिप्रेशन में जाने के बाद हार नहीं मानी। मैं डिप्रेशन से कैसे बाहर आया, आज मैं आपको इसी का जवाब देने जा रहा हूँ। मैं जब डिप्रेशन के अंदर था तो उस दिन, एक दिन की बात है पर्टिकुलरली, एक मेरे ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति आया जिसके दोनों हाथ नहीं थे, परंतु बड़ी होप से बड़ी अच्छी कुछ बातें उसने मेरे से करी और उसने मेरे को बोला कि सर अगर आप मेरे को कुछ थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कर सकते हैं, मतलब मसलन उसने मेरे से एक तरह से आप कह सकते हैं ही वॉज ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ बैगर, एक भिखारी ही था वो, पर उसने कहा कि सर अगर आप दे देंगे तो अच्छी बात है। बड़े कॉन्फिडेंस से उसने मेरे से बात करी। तो उसको देखने के बाद मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो शरीर से पूरा हूँ, मेरे पास दिमाग भी है, तो फिर बात क्या है, मैं क्यों ना लड़ूँ इन हालातों से। और वो दिन था जब मैंने ये ठान लिया था कि अब मैं डिप्रेशन से बाहर आऊँगा, और उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी भी डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस को रोका नहीं है। मैं हर हफ्ते लगभग कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो डिप्रेशन से संबंधित, डिप्रेशन में मैं जब था तो मैंने डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाए। और मैंने एक और आपसे एक छोटा सा इवेंट शेयर करूँगा। मैंने एक दिन एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उस डॉक्यूमेंट्री के अंत पे आया कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वही दिमाग में मेरे जहन में सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने उस दिन एक मतलब पूरा, कहते मुझे कोई काम नहीं आता था यूट्यूब का, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और मैंने किसी भी तरह से सारी मशक्क़त करके सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने पूरी तैयारी करी। आई वॉज टोटली इंगेज्ड इनटू गेनिंग द नॉलेज ऑफ स्किल्स। मैंने सारी स्किल्स की नॉलेज ली और उसके बाद मैंने पाया कि मैं अब एक वीडियो शूट करने के लिए पूरा तैयार हूँ। शुरू में मैंने वीडियोस में बहुत गलतियाँ भी करी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कुछ मेरा वक्त ऐसा था कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत थी, पर मैंने किसी भी तरह से मैंने अपने डिप्रेशन के टाइम पे डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बना के लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने का एक, कहते हैं, एक ऐसा डिसीज़न लिया जो कि आज मेरा चैनल अभी इस समय 7,000 सब्सक्राइबर्स के साथ भगवान की दया से चल रहा है। और जो लोगों की उसमें कमेंट्स होते हैं, जो दुआएं होती हैं, बस उनका मैं धन्यवाद भी देता हूं। और कम से कम मेरी यही भगवान से हमेशा गुजारिश रहती है कि भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि शेयरिंग इज़ केयरिंग करता हुआ ही मैं अपने आप को इतना आगे बढ़ाऊं कि डिप्रेशन के अंदर, क्योंकि यूएनओ की एक रिपोर्ट मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया कि यूएनओ की रिपोर्ट बोलती है, ये पुख्ता फिगर्स हैं बिल्कुल, कि आने वाले टाइम के अंदर और लगभग 2020 के लगभग आप देखेंगे कि लगभग 4 बिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हैं डिप्रेशन का शिकार होने से संभावित हैं। ये एक संभावना है, ये आंकड़े हैं यूएनओ के। और मैं चाहता हूं कि कम से कम भारतवर्ष के अंदर कोई डिप्रेशन से किसी भी तरह से ग्रस्त ना हो, और कोई डिप्रेशन में है तो मुझसे बात करे, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। मेरे पास, मैंने अपनी पूरी स्टडी करते हुए कई सारे अपने तजुर्बे से भी और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं अपनी नॉलेज की बेस पे भी मैंने कई सारे इस तरह के तरीके निकाल रखे हैं जिससे मैंने बहुत से लोगों को डिप्रेशन से निकाला है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, किसी प्रेशर को मत लीजिए, बस शेयरिंग इज़ केयरिंग, लोगों के लिए जिए तो जिए और अपने लीजिए तो क्या जिए, इस हिसाब से चलिए दोस्तों। आपको कभी डिप्रेशन नहीं घेर सकता, आपको ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई आपदा, कोई विपदा, कोई आपको घेर नहीं सकती और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इसी चीज़ को फॉलो कीजिए और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी डॉक्टर भव्यदीप भाटिया टॉक शो से जुड़े रहिए। और आज मैंने आपसे लाइव शेयर किया है अपने ऊपर का एक एग्जाम्पल कि मैंने किस तरह से डिप्रेशन से एक, कहते हैं, पूरी जंग छेड़ दी जब मैं डिप्रेशन में घिरा। और मैं ये चाहता हूँ आप भी जंग छेड़ दीजिए डिप्रेशन से और लड़िए डिप्रेशन से और डिप्रेशन से बाहर आइए किसी भी तरह से, और किसी भी प्रेशर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भव्यदीप भाटिया इज़ विद यू एंड बी इन टच विद मी। आप जब चाहे मुझे कॉल कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सारे कॉल्स अटेंड करूँ और आप लोगों को गाइड करूँ।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और डिप्रेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे, आप सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल पे इंक्लूडेड हैं। मोर देन 80 वीडियोस आर देयर, आप देखिए उनको और उनसे जितनी लर्निंग हो सकती है अपनी लर्निंग बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि नॉलेज जब आपके पास होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस जब आपके पास है तो आपको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। बस इतना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।